नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। और बस 23 घंटे बाकी है जब ये करप्शन की इमारत जमींदोज हो जाएगी, और वो भी कितनी देर में? जी हां, 9 सेकंड में, महज 9 सेकंड। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ये जो 9 सेकंड है, इन 9 सेकंड में 32 मंजिला ट्विन टावर धराशायी हो जाएगा। ट्विन टावर में उन 9 सेकंड में क्या होगा, आज इस बुलेटिन में आपको पता चलने वाला है। सब कुछ पता चलेगा आपको, कैसे वहां तैयारियां हुई है और कल क्या तैयारी रहने वाली है। कल 2:30 बजे ये 9 सेकंड में बिल्डिंग तो गिरेगी, लेकिन उसके पहले क्या क्या तैयारियां होंगी, कैसे उस पूरे इलाके को खाली कराया जाएगा, किन किन जगहों पर इसकी दिक्कतें पैदा हो सकती है, सब कुछ बताएंगे इस बुलेटिन में। ट्विन टावर को कंट्रोल ब्लास्ट से गिराने और उसके साइड इफेक्ट समेत सेहत पर पड़ने वाले हर असर पर पूरी तफसील से बात करेंगे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे पास गेस्ट का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। टाउन प्लानर दिक्षु कुकरेजा जी हमारे साथ हैं, साथ ही सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम वली भी जुड़ेंगे, और कुछ ही देर बाद हमारे साथ ईएनटी एक्सपर्ट डॉक्टर शरद सिंह जी भी जुड़ेंगे। बताएंगे इन तीनों से बात करके कि आखिर कल आसपास के लोगों को, नोएडा के लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को कौन कौन सी एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बता दें आपको, अब से करीब 23 घंटे बाद गिराया जाएगा ट्विन टावर। नोएडा के ट्विन टावर गिराने की तैयारियां पूरी हो गई है। ज़रूरी सामान लेकर जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वो सोसाइटी को खाली करके जा रहे हैं, क्योंकि अब जो 7,000 लोग हैं उन्हें वहां से खाली करने के लिए कहा गया। आसपास के जो इलाके हैं, जो 500 मीटर के दायरे में पड़ने वाली तमाम बिल्डिंग है, देखिए आप किस तरीके से लोगों को अपने जानमाल के नुकसान का डर सता रहा है, और इसीलिए लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर खाली करके जा रहे हैं बिल्डिंग को। ये देखिए आप, ये बिल्कुल नज़दीक का टावर बताया जा रहा है। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग और इस बिल्डिंग से सटी हुई ये बिल्डिंग है, और यहाँ पर लोग ट्रक में सामान लोड करके जा रहे हैं। 7 बजे से 10 बजे के बीच पूरा इलाका खाली कराना होगा, क्योंकि जानमाल का नुकसान यहाँ लोगों को हो सकता है। फिलहाल मौके पर हालात कैसे हैं, किस तरह से सामान पैक किया जा रहा है, ट्विन टावर के आसपास जो रेजिडेंट्स हैं उनको लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा के जो 2 ट्विन टावर्स आप इस समय कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल कल इनमें विस्फोट होना है। ऐसे में जो रेजिडेंट्स हैं, जो सोसाइटी के, आप देखिए पीछे की तरफ, ये जो सामान है उसको लेकर के ट्रक में यहाँ से शिफ्ट होने शुरू हुए हैं। आप देखिए, क्योंकि रेजिडेंट्स को यहाँ से 24 घंटे पहले यहाँ से हटने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। आज शाम 7 बजे तक पूरी इस सोसाइटी को इवैक्यूएट होना है, खाली होना है। ऐसे में आप देखिए सामान यहाँ पर ट्रक पर लोड हो रहा है, और ये देखिए सफ़ेद रंग के जो पर्दे हैं, इससे इन पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को जो है मुकम्मल तौर पर ढक दिया गया है, ताकि जब धुएं का गुबार इन बिल्डिंग्स में जब विस्फोट होगा, उसके बाद में धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठेगा, वो गुबार जो है उस प्रदूषण से, उस पॉल्यूशन से बचा जा सके। पूरे के पूरे जो टावर्स हैं इनको यहाँ पर ढक दिया गया है। इसके अलावा लोगों ने तैयारियां की हैं। देखिए अपनी निजी तौर पर हरे रंग की चादर, काले रंग की त्रिपाल, ये सभी चीज़ें इन लोगों ने अपने फ्लैट्स के बाहर लगा दी हैं। और फिलहाल जो लोग हैं, आप ये देखिए शिफ्टिंग की भी प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, यहाँ से सामान लेकर के, और तमाम जो फ्लैट्स हैं उनको यहाँ पर ढका गया है, ताकि कल जब विस्फोट हो जाए, यहाँ पर इमारत ढह जाए, ट्विन टावर्स ढह जाएं, तो उसके बाद के पॉल्यूशन से बचा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन। तो देखा आपने किस तरीके से लोग अपना सामान खाली करके वहां से जा रहे हैं। लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो मकान है उसको कुछ नुकसान हो, उसके अंदर जो सामान है उसको कुछ नुकसान हो, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वहां पर कंपन पैदा होगा। जब ये ब्लास्ट होगा तो एक कंपन पैदा होगा। हालांकि वो कंपन ऐसा होगा कि उससे पास की जो इमारतें हैं वो झेल पाएंगी। हमारे साथ डॉक्टर शरद सिंह जी है, ईएनटी एक्सपर्ट है, उनसे जान लेते हैं कि ये अब तक ऐसा इंडिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग, आप ये देख सकते हैं कि कुतुब मीनार से भी बड़ी ये बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, और उसे हम गिराने जा रहे हैं। एक ऐतिहासिक, ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग का नमूना हम देखेंगे कल। लेकिन इससे मौसम पर क्या असर होगा, जो आसपास के लोग हैं उन पर क्या असर होगा, और जो दायरा है, क्योंकि ब्लास्ट होगा, धूल उड़ेगी और धमाके से जो आवाज़ होगी उससे भी क्या दिक्कत हो सकती है वहाँ पर मौजूद जानवरों को या आसपास जो रह रहे हैं लोग उनको। नमस्कार, थैंक यू न्यूज़ नेशन। डेफिनेटली ये बहुत बड़े स्केल में डिमोलिशन है, और मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि 2 बिल्डिंग है साथ साथ, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। पहली बात तो डेफिनेटली जो नॉइज़ पोल्यूशन होगा, आवाज़, वो अब कितना कपड़े से ढकने से सिर्फ आवाज़ को कवर नहीं कर सकते हैं, तो आवाज़ की नॉइज़ जो पोल्यूशन होगी उसमें जो वहाँ पे लेबरर्स हैं और जो लोग हैं उनको कितना साउंड का प्रोटेक्शन है इसका कुछ आइडिया नहीं है।
इसके वजह से लोगों की सुनने की पावर भी जा सकती है, दे कैन हैव डेफनेस। एंड जो एक्सप्लोजन से कभी कभी क्या होता है कि हम प्लान करते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग का एक्सप्लोजन करना कि कुछ सेकंड्स में गिर जाए, बट कभी कभी क्या होता है कि वो पार्टली गिरता है, पार्टली वो रह जाता है लटकते हुए पोजीशन में, वो फिर बाद में गिरता है, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। प्लस जो ये नॉइज़ की वाइब्रेशंस हैं, ये जैसे एक सेज़मिक जो वेव्स बनती हैं, ये वेव्स बन के आसपास के बिल्डिंग्स में जो कांच के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अगर अटैक मतलब उसमें अगर वेव्स जाए तो वो कांच के पीसेस टूट सकते हैं। टूटने के बाद में वो एक मिसाइल के तौर पे वहाँ से उड़ के और आसपास के लोगों पे जा सकते हैं और वो डैमेज कर सकते हैं। मतलब आपकी आंख में डैमेज हो सकता है, आपका गला कट सकता है, आपके और कहीं स्प्लिंटर जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि उस बिल्डिंग में पता नहीं कोई सपोज़ पुराने मतलब कुछ पिजन्स हैं, चिड़िया हैं या चूहे हैं, रैट्स हैं, कुछ हैं, तो वो भी सब जो होंगे तो बाद में बीमारी भी फैलेगी और भी कुछ बहुत कुछ हो सकता है। तो अब ये हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लेकिन डॉक्टर सिंह ये बताया जा रहा है कि एहतियातन वहाँ पर जितने भी जो जानवर थे या जो लोग थे उन्हें भी वहाँ से इसीलिए खाली करा लिया गया है। कल 7 से 10 बजे तक का आखिरी टाइम है जब सब लोगों को वहाँ से निकल जाने के लिए कह दिया गया। आप बने रहिए हमारे साथ ट्विन टावर से मेरे सहयोगी मधुरेंद्र भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करें। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका दर्शकों को पहले खबर बता दें। ट्विन टावर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ट्विन टावर गिराने से पहले प्रदूषण रोकने की जबरदस्त तैयारी की गई है। ट्विन टावर के पास 2 दर्जन एंटी स्मॉग गन लगाई गई है, यानी कि 24 एंटी स्मॉग गन लगाई गई है। जैसे ही ब्लास्ट होगा उसके बाद ये एंटी स्मॉग गन लगातार चलाते रहेंगे और इससे माना जा रहा है कि पोल्यूशन में कमी आएगी। हर स्मॉग गन के साथ पानी का टैंकर भी रखा गया है। नोएडा अथॉरिटी ने प्रदूषण रोकने की तैयारी पूरी की हुई है। मधुरेंद्र, किस तरह की तैयारी है प्रदूषण रोकने के लिए? अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं उन स्मॉग गन की जिससे लगातार ये पानी भी आ रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे आपसे। लेकिन आपको बता दें कि एक रिपोर्ट दिखा देते हैं पहले इसको लेकर। ट्विन टावर डिमोलेशन के स्पॉट पर जो यहाँ प्रदूषण होगा दरअसल उससे निपटने की भी तैयारी की गई है। तैयारियों के मद्देनजर हम आपको दिखा रहे हैं डस्ट मिटिगेशन मशीन। इस तरह की तकरीबन 15 मशीनें जो हैं ये दोनों टावर के चारों तरफ के इलाके में लगाई गई हैं, क्योंकि अनुमान है कि करीब 2 किलोमीटर का इलाका ऐसा होगा जहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा। इस मशीन के साथ देखिए तो आप टैंकर भी लगा हुआ है। ये मशीन दरअसल इसी टैंकर के पानी का इस्तेमाल करते हुए फव्वारे छोड़ती है और ख़ासतौर पे जो पानी के फुहारे हैं उसके ज़रिए जो हवा में धूल कण है, चाहे वो PM 2.5 हो या PM 10 हो, वो मिटिगेट होता है, यानी नीचे की तरफ चला जाता है। यानी सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं उनको नीचे डाउन करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे 15 मशीन इस दोनों ही टावर के आसपास लगाए गए हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि इतना ही नहीं, आप यहाँ देखिए कि फायर टेंडर की गाड़ियाँ भी आपको दिखाई दे रही हैं। ये फायर टेंडर की गाड़ियाँ तकरीबन 8 की संख्या में आ चुकी हैं, जो इस ट्विन टावर के चारों तरफ है। 2-2 गाड़ियाँ इस वक्त लगाई गई हैं। इनके ज़रिए भी भारी पैमाने पर दरअसल पानी और ख़ास तौर पे फुहारे और फव्वारे छोड़े जाएंगे, जिसके चलते जो धूल कण है उसको नीचे बिठाया जा सके। वो सस्पेंडेड जो एक तरह से पॉल्यूटेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, डस्ट हैं, उनको मिटिगेट किया जा सके। तो ये समूची तैयारी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अनुमान ये है कि तकरीबन 2 किलोमीटर का इलाका जो है ये डस्ट के चलते प्रदूषण के स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ जो सामान्य तौर पर रहने वाले लोग हैं वो संपर्क में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो उन्हें एलर्जी और ख़ास तौर पे जिन्हें सांस की समस्या है उन्हें अस्थमा अटैक हो सकता है। लिहाजा तैयारी ये की गई है कि चूंकि ये दोनों टावर जब गिरेंगे तो लगभग आने वाला जो मलबा है नीचे, उस मलबे के साथ साथ 2 किलोमीटर का ऐसा रेंज होगा जिसमें धूल कण की मात्रा अचानक बढ़ेगी। तो उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए तैयारी की गई है, जिसके मद्देनजर हम आपको दिखा रहे हैं कि डस्ट मिटिगेटिंग मशीन हो या फिर भारी संख्या में, यानी तकरीबन यहाँ देखिए इस वक्त 8 की संख्या में जैसा कि मैं बता रहा हूँ आ चुके हैं। यहाँ पर फायर टेंडर वो लगा दिए गए हैं ताकि जो धूल कण और ख़ास तौर पर प्रदूषण हो उस पर भी काबू पाया जा सके। प्रोड्यूसर राम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, नोएडा। और चलिए मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, आपकी रिपोर्ट दिखा रहे थे हम, 24 स्मॉग गन आसपास लगाई गई है। आप कह रहे हैं 2 किलोमीटर का दायरा चिन्हित किया गया है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है। क्या सिर्फ ये स्मॉग गन और जो फायर फाइटिंग मशीनें लगाई गई हैं, फायर ब्रिगेड लगाई गई हैं, उससे काम बन जाएगा? क्या कहना है वहाँ पर जो प्लानर्स हैं उनका इस बारे में?
देखिए जो प्लानर्स हैं उनसे जो बातचीत हुई है उनका कहना है कि एक अनुमान के आधार पर इन स्मोक गन को और ख़ासतौर पर फायर टेंडर्स को लगाया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर हम लोग लगातार जो है बात करते रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन हर बार समस्या रही है, तो जिस तरह से PM 2.5 और PM 10 जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो रिलीज होगा हवा में वो इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये ओवरऑल इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा। जबकि हम देखें तो सिर्फ स्मोक गन के जरिए और फायर टेंडर के जरिए हम एक सामान्य हिस्से को और खासतौर पर एक विशेष हिस्से को भी एड्रेस कर सकते हैं, उसके डस्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। तो एक लार्जर इंपैक्ट होगा खासतौर पर इस इलाके में लगभग 2 किलोमीटर के हिस्से में। और मैं आपको बताऊं कि एक बार फिर से हम ट्विन टावर की तरफ अगर अपने कैमरे को लेकर चले जहां हम इस वक्त खड़े हैं, तो आप देखिए कि जिस तरह से टेक्निक का इस्तेमाल यहां किया जा रहा है पूरे ही टावर को गिराने के लिए, पूरे ही टावर को ज़मींदोज़ करने के लिए, उस टेक्निक की स्थिति यह है इस वक्त की। देखिए कि 2 टावर यहाँ खड़े हैं और दोनों ही टावर से जो मलबा नीचे गिरेगा वो इतना ज़्यादा होगा अनुमान के मुताबिक, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 80,000 टन के लिहाज से मलबा जो है वो नीचे आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मलबा होगा। दूसरी बात, जो टेक्निक इसमें इस्तेमाल की जा रही है, जो कि वाटरफॉल टेक्निक बताई जा रही है, ये वेविंग इफेक्ट की तरह होता है जिसमें समंदर की लहरें जैसे चलती हैं। यानी पूरे प्रोसेस में देखिए तो बेसमेंट से ब्लास्टिंग की शुरुआत होगी और 30वीं मंजिल पर जाकर ये खत्म होगी और इसे इग्नाइट ऑफ एक्सप्लोजन आप कह सकते हैं। यानी जब इग्नाइट ऑफ एक्सप्लोजन होगा और ऊपर से पूरी बिल्डिंग नीचे बैठेगी तो ये पूरा जो इलाका है वो दरअसल मलबे से निकलने वाले डस्ट के गिरफ्त में होगा। और आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डस्ट होगा जो यहाँ पर नीचे होगा और लगभग उसका इम्पैक्ट इस समूचे इलाके में होगा, जिससे निपटने की चुनौती मैं समझता हूँ कि 24 से 48 घंटे नहीं बल्कि कई महीनों तक यहाँ पर दिखाई देगी। मधुरेंद्र, अभी भी दिख रहे हैं आपके आसपास लोग, हालांकि अभी तक ये डेडलाइन है, कल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक उन्हें खाली करना है, लेकिन अभी देख पा रहे हैं कि लोग अभी भी वहाँ पर पीछे घूम रहे हैं और चल रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार तमाम मेहमानों को आपको इंट्रोड्यूस कर दें। हमारे साथ डॉक्टर M वली जुड़ गए और हमारे साथ दीक्षु कुकरेजा जी टाउन प्लानर है वो भी जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी मधुरेंद्र और साथ ही हरीश जुड़े हुए हैं मेरे साथ। एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को बताते हैं, ट्विन टावर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि ट्विन टावर गिराने से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बाकायदा इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये बताया जा रहा है कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होनी है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स इस पूरे जो एक्शन है, जो ये भ्रष्टाचार के 2 टावर गिराए जाने हैं उससे पहले अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर तैनात किया गया। प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी है। कल बहुत सारे रूट भी डाइवर्ट रहेंगे और उसी को लेकर ये बताया जा रहा है कि लोग वहां पर ना पहुंचे, जो लोग वहां पर हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग गलती से उसकी चपेट में आ जाए। उसको लेकर अभी से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल 2:30 बजे यानी कि अब से 23 घंटे बाद ये ट्विन टावर धड़ाम जरूर होगा, लेकिन उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा ये कह सकते हैं आपकी इंजीनियरिंग का ऐतिहासिक पल ये कल होगा, किस तरीके से इतने बड़े इस पूरे ट्विन टावर को गिराया जाएगा। भारत में अब तक इतनी कोई ऊंची इमारत इस तरह से नहीं डिमोलिश की गई थी। अब से 24 घंटे के बाद में जो नोएडा का ट्विन टावर है उसको ध्वस्त किया जाना है। ऐसे में जो सोसाइटी है उस सोसाइटी की टास्क फोर्स आप देख रहे हैं अपने कैमरे की स्क्रीन पर, आखिरी चरण में तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां पूरी तरह आप देख सकते हैं। प्लास्टिक की जो पूरी की पूरी वो है परत है, उसे ज़मीन पर प्लास्टिक की पन्नियों को बिछा दिया गया है ताकि जब धुएँ का गुबार, जब पॉल्यूशन उठेगा वो कहीं सोसाइटी की जो ज़मीन है उसके ऊपर ना फैल जाए, ज़मीन के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। हम बात करते हैं यहाँ पर आखिर सर किस तरीके से आप लोग अंतिम तैयारियाँ इस समय कर रहे हैं? अभी तो अब हम लोग जो हैं सारा ढक चुके हैं, जो चीज़ें ढकी जानी थी। अब हमारी फाइनल तैयारी चल रही है, इवैक्यूएशन के लोगों को जो है बार बार रिक्वेस्ट शुरू कर दी है हम लोगों ने, प्लस जो गाड़ियां बाहर निकलनी है उसकी पार्किंग हम लोग बाहर करवा रहे हैं। डिफरेंट जो गार्ड्स की ड्यूटीज़ हैं वो सारी की सारी आज हम लोगों ने लगा दी हैं। जी सर, बिजली पानी की आप लोग कब तक आप लोग बंद करेंगे? बिजली पानी हमारा कल सुबह 7 बजे का इनका टाइम दिया हुआ है लोगों को इवैक्यूएट होने का, निकलने का। उसके बाद हमारी टास्क टीम और हमारे गार्ड्स एक टावर में जाके एक फ्लैट को चेक करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे सील का भी एक इंतज़ाम किया है, जो उन्होंने सील अपने दरवाजे पे लगानी है। उसके बाद एक करके हर फ्लोर को करने के बाद देन वी विल इन्फॉर्म दिस टू आवर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टीम। एक टावर को करके वो लाइट्स और लिफ्ट्स ऑफ करते जाएंगे। सर, कितने लोग तकरीबन होंगे जो अभी तक टावर्स में, 5 टावर्स में मौजूद हैं और कितने लोग अब तक जाने वाले हैं?
अभी करीब करीब हमारे जो है 30% रेजिडेंट जा चुके हैं ऑलरेडी, और आज शाम तक उम्मीद है कि हमारे जो है 60% टावर्स खाली हो जाएंगे। तो अब आखिरी तैयारियां क्या होंगी? अब से 24 घंटे ही बचे हैं टावर को ढहने में, और आप लोग विक्ट्री साइन अब से 24 घंटे वाला आप लोग बनाते दिखेंगे? जी बिल्कुल। अभी तो हम लोग जो हैं ये तैयारी कर रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बीमार लोग हैं या जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को जो है हम लोग शिफ्ट करवाना शुरू करवा रहे हैं अगले आधे घंटे में। जी, तो आप देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक की जो पूरी की पूरी पॉलीथीन है, इसे सोसाइटी की तमाम जो आप देखिए दूर तक इसको बिछा दिया गया है, ताकि जो पॉल्यूशन का जो आवरण है वो इस सोसाइटी की सड़क को, इस सोसाइटी की ज़मीन को ना ढक ले। टास्क फोर्स की जो टीम है सोसाइटी की, वो अपनी तैयारियों को अंतिम तौर पर मुकम्मल तौर पर कर रही है, लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है। पीछे तक आप बिल्डिंग्स देखेंगे, देखिए अपने कैमरे की स्क्रीन पर जूम करके अगर हम आपको दिखाएं, तमाम जो बालकनीज़ हैं उनको प्लास्टिक की तिरपालों से ढक दिया गया है, ताकि धूल धुएँ का और पॉल्यूशन का जो गुबार है वो अंदर ना जा सके। फिलहाल ये जो ट्विन टावर है, ये जो 32 मंजिला ट्विन टावर है, इसके टूटने में महज 24 घंटे बाकी हैं, और टास्क फोर्स जो है सोसाइटी की वो अपनी तैयारियों को अंतिम चरणों में पूरा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। तो चलिए दीक्षु कुकरेजा जी हमारे साथ टाउन प्लानर है, उनके पास जल्दी से चलते हैं। कुकरेजा जी, मुझे बताइए, जो आपने ये पूरा प्लान देखा होगा, काफ़ी वक्त से तमाम न्यूज़ चैनल्स पर भी बता रहे हैं कि किस तरह से पूरी तैयारी चल रही है। एक लंबा वक्त लिया है इस एजेंसी ने इस पूरे डिमोलिशन को करने के लिए। आपको लगता है ये जो कपड़े लगाए गए हैं, जो प्लास्टिक लगाई गई है, इससे जो वेव है उसे कम किया जा सकेगा? पास वाली बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा उससे? देखिए, जैसा आपने कहा, ये एक ऐतिहासिक पल है, और जितनी ऊंचाई का और जितने स्केल का ये डेमोलिशन हो रहा है, ऐसा कभी भारत में पहले हुआ नहीं है। तो इसके साथ ऑब्वियस चीज है कि ये काफी सारी अनसर्टेनिटीज साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बड़ी अफसोस की बात है जब हम देख रहे हैं, एज एन अर्बन प्लानर, एज ए सस्टेनेबल डिजाइन एक्सपर्ट, जब मैं देख रहा हूँ कितनी मैन पावर, कितने रिसोर्सेज, एक इतनी ऊंची बिल्डिंग, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो कितना सस्टेनेबिलिटी एंगल से तो ये काफी बड़ी वेस्टेज है। ऑफ कोर्स ये भ्रष्टाचार का साइन है, जैसा आपने कहा, वो तो एक चीज है जो बड़ी सीरियस इशू है, लेकिन फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, और साथ में जो अनसर्टेनिटी है कि भाई बिल्डिंग अगर इम्प्लोड होगी, जैसा प्लान है वैसे ही गॉड विलिंग गिरनी चाहिए, बट इफ्स एंड बट्स तो जुड़े हुए हैं ना इसके साथ कि कितनी और चीजें हो सकती हैं। सपोज वैसे नहीं होता और बिल्डिंग स्वे करके गिरती है, तो उससे तो और ट्रेजेडी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ये चिंता का विषय है। और जो आप प्रोटेक्शन वगैरह की बात कर रहे हैं, वो मेरा जवाब उसी से जुड़ा हुआ है कि ये काफी अनसर्टेन चीजें इसमें हैं। अब वो प्रोटेक्शन तो एक बड़ा लाइट प्रोटेक्शन है, अगर बिल्डिंग के ही कोई मेजर पार्टिकल्स या बिल्डिंग ही उस तरफ आ जाती है एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स पे, तो फिर इस तरीके का प्रोटेक्शन तो कोई काम नहीं आ सकता। तो मेरा तो बस यही है कि दिस इज अ मोमेंट ऑफ वेरी ट्रेमेंडस सीरियसनेस, कंसर्न, वरी, कि सब कुछ एज पर प्लान ही जाना चाहिए। इस मोमेंट पे आपके मीडिया के द्वारा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस पे भी तो गौर फरमाना जरूरी है कि इस तरीके की पोजीशन आने ही क्यों दी गई अथॉरिटी द्वारा, या जो भी इससे इन्वॉल्व थे प्रोजेक्ट से, कि ऐसी पोजीशन की इतनी ऊंची बिल्डिंग जो आपको एक पता है तरीके से इसे नजीर रखना है। कुकरेजा जी, ये जो ट्विन टावर गिराए जा रहे हैं, नजीर पेश हो के आने वाले वक्त में न सिर्फ इस तरह से बिल्डर बल्कि जो अथॉरिटी के लोग हैं वो भी सजग रहे हैं। हरीश हमारे साथ जुड़े। हरीश, ये बताइए कि ये जो सवाल है जिसको लेकर अभी कुकरेजा जी ने एक सवाल उठाया कि हो सकता है बिल्डिंग लेफ्ट गिर जाए, राइट गिर जाए, क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है? क्योंकि बताया जा रहा है कि सबसे पहले बेसमेंट गिराया जाएगा, उससे बिल्डिंग वहीं के वहीं नीचे गिरे, इसकी तैयारी की गई। जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि अभी आप कुकरेजा जी बता भी रहे थे, लेकिन इसमें ये इस पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, पूरी प्लानिंग इस तरीके से की गई है कि वेव फॉर्म में गिरे तो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो सेफ गार्ड रहे हैं। हम आपको बता दें कि आप जैसे देख सकते हैं कि सामने जो दो सबसे करीब इसके जो सोसाइटी हैं वो एमराल्ड और ATS विलेज, उन दोनों विलेज को जो है सबसे ज़्यादा खतरा है। इसको ध्यान में रखते हुए तमाम प्लानिंग जो है वो की गई है। लगातार इसको ट्रायल बेसिस पे भी किया गया है, ट्रायलिंग भी हुई है, उसकी रिपोर्ट्स भी लगातार जो हैं वो सभी को साझा की गई हैं, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो या तमाम जो यूपी सरकार हो, उनको लोग सबको ये रिपोर्ट जो है वो दी गई हैं कि किस तरीके से ट्रायल में ये बताया गया था कि कितना बारूद यहाँ पर लगेगा, कितना ब्लास्ट के लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा और क्या क्या इम्पैक्ट इसके हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही पूरी प्लानिंग की गई है। लेकिन अभी जो उम्मीद जताई जा रही है वो यही है
है कि जिस तरीके से प्लान किया गया है एक वेव पूलर फॉर्म में, जैसा कि समुद्र की लहरें जो हैं उठती हैं उस तरीके से ये गिरे ताकि आसपास की बिल्डिंग्स में जो हो वो कम से कम डैमेज हो। लेकिन हो सकता है कि अगर आसपास की बिल्डिंग्स में अगर कुछ डैमेज होता भी है तो उसके ऊपर पहले एक निगरानी की जाएगी, एक टीम जो है वो पूरा निगरानी करेगी, उसके बाद ही आम लोगों को यहाँ पे आने दिया जाएगा। उससे पहले यहाँ पूरी टीम की विजिलेंस होगी, जो आसपास की सारी सोसाइटीज जो है उनमें कितना इंपैक्ट आया है, घरों में कितना नुकसान हुआ है, इन सब चीजों की निगरानी की जाएगी और उसके बाद ही आम लोग जो हैं अपने अपने घरों में वापस आ सकते हैं। और आपको अब ये भी दिखा दें किस तरीके से धूल से बचने के लिए लोगों ने अपने पूरे जो बिल्डिंग के आसपास आप किस तरीके देखेंगे उसमें देखिए आप किस तरीके से पूरा ढक दिया गया है उसे, ताकि जो खासकर जो धूल उठेगा वो अंदर ना आए और ब्लास्ट का इंपैक्ट खासकर ग्लासेस पे वो कम हो सके। तो उसके लेकर तैयारी है, क्योंकि 3700 किलो बारूद जो है लगभग इसमें यूज होने वाला है। तो ऐसे में इंपैक्ट होना आसपास की सोसाइटी, जो खासकर जो बहुत करीब में जो सोसाइटीज हैं उन पे पड़ने का बहुत ज्यादा खतरा है। जी बने रहिए हरीश हमारे साथ। डॉक्टर वली आपके पास भी आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है, लेकिन ये देखिए आप किस तरीके से 23 घंटे बाद जो सबसे मेगा कवरेज न्यूज नेशन आपको दिखाएगा। 32 अलग अलग एंगल से आपको इस बिल्डिंग, इस डेमोलिशन, इस ऐतिहासिक पल की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इंजीनियरिंग का सबसे बेजोड़ आप ये कह सकते हैं कि नमूना आपको कल देखने को मिलेगा। ऐसी ऊंची इमारत भारत में अब से पहले कभी नहीं गिराई गई है। कुतुब मीनार से ऊंची इसकी ऊंचाई है और उसे गिराना अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बड़ा नमूना है।